હેલો ફ્રેન્ડ્સ, ગુડ મોર્નિંગ. નોર્થ ગુજરાત એજ્યુકેશન સોસાયટી मुंबई संचालित अरविंद जीवाभाई प्राथमिक शाला पाटन द्वारा आयोजित ऑनलाइन शिक्षण में आप सबका हार्दिक स्वागत है. कक्षा 5 विषय हिंदी. पाठ 11 सच्चा बालक. मित्रों, इस पाठ में हम सच्चाई के महत्व के बारे में पढ़ेंगे. एक समय की बात है એટલે એક વખતની વાત છે. एक लंबा काफिला बगदाद की ओर जा रहा था. काफिला मतलब टोळું. एक મોટું લાંબુ ટોળું બગદાદ. બગદાદ એ ઈરાકની રાજધાની છે, એક શહેર છે બગદાદ. તો બગદાદ બાજુ એક લાંબુ ટોળું જઈ રહ્યું હતું. रास्ते में उस पर डाकू टूट पड़े और लूट मार करने लगे. आ टोळું જતું હતું તો રસ્તામાં પહેલાંના જમાનામાં સાધનો નહોતા, તો લોકો આવી રીતે રસ્તામાં લૂંટમાર કરતા હતા. તો કે રસ્તામાં ડાકુ તૂટી પડ્યા એટલે ડાકુ આવી ચડ્યા અને લૂંટમાર કરવા લાગ્યા, કે સામાન લૂંટી લેતા અને મારતા પણ હતા, એટલા માટે લૂંટમાર શબ્દ વાપર્યો છે. उस काफिले में एक 9 वर्ष का बालक था. એ ટોળામાં એક 9 વર્ષનો બાળક હતો. वह एक और चुपचाप खड़ा रहकर इस लूटमार को देख रहा था. આ છોકરો તો 9 વર્ષનો એક બાજુ ચૂપચાપ ઊભો રહ્યો હતો અને આ લૂંટમારને જોઈ રહ્યો હતો. એક ડાકુ की नजर उस लड़के पर पड़ी. એક ડાકુ હતો, એની નજર આ છોકરા ઉપર पड़ी. लड़के के पास आकर वह डाकू कड़क कर बोला. तो छोकरानी पासे आवी अने डाकू जे हतो ए गुस्सामां बोल्यो. कड़क कर बोलना मतलब गुस्साथी बोलवानुं. तेरे पास भी कुछ है, कि तारी पासे पण कंईक छे? लड़का बोला, हाँ, मेरे पास 40 असरफियाँ है. असरफियाँ मतलब सोनाना सिक्का. असरफी એટલે સોનાનો સિક્કો અને વધારે છે એટલે असरफियाँ, कि मारी पासे 40 सोनाना सिक्का छे. तब वह डाकू चकित हो जाता है और चकित होकर बोलता है, क्या कहा? तेरे पास 40 असरफियाँ है? कि शू कीधुं? तारी पासे 40 सोनाना सिक्का छे? लड़का बोला, जी हाँ, कि हाँ. डाकू लड़के का हाथ पकड़कर सरदार के पास के ले गया. इस सभी डाकुओं के सरदार एक और बैठा था, तो यह डाकू लड़के का हाथ पकड़कर वह डाकुओं के सरदार के पास ले गया. उसने अपने सरदार से कहा. तेणे पोताना एमना सरदार ने कह्युं, यह लड़का अपने पास 40 असरफियाँ बताता है. डाकुए शू कर्युं कि आ छोकरो एनी पासे 40 सोनाना सिक्का बतावे छे. सरदार लड़के से बोला. सरदारे शू कीधुं छोकराने? तेरी असरफिया कहाँ है? कि तारा सोनाना सिक्का क्या छे? लड़के ने अपनी सदरी को फाड़कर उसमें छुपी असरफिया निकाली. सदरी एटले के एनुं जे आपणे कोट कहीए छीए ने, ए कोट हतो. ए कोटनी अस्तर हतुं अंदर, एने फाड़ी नाख्युं अस्तर અને એમાં છુપેલા સોનાના સિક્કા નીકાળ્યા. જો આપણે ચિત્રમાં જોઈ શકીએ છીએ ને કે એની કોટી છે, કોટ એની અંદર અસ્તરમાં આવી રીતે સીવી દીધી હતી. उन्हें सरदार के सामने रखते हुए कहा. कि आ 40 સોનાના સિક્કા હતા એને સરદારના સામે રાખીને કહ્યું, यह देखो, कि आ जुओ. सरदार आश्चर्य से, आश्चर्य એટલે નવાઈ લાગવી, સરદારને નવાઈ લાગી અને એમણે પૂછ્યું, लड़के, असरफियों का इस प्रकार से रखने का उपाय तुम्हें किसने बताया? કે છોકરા, આ સોનાના સિક્કાને આવી રીતે રાખવાનો ઉપાય તને કોને बताव्યું? तो लड़का बोला, मेरी माँ ने इनको सदरी के अस्तर में सी दिया था, जिससे किसी को पता न चले. कि मारी माए आने सदरीना अस्तરમાં
સીવી દીધું હતું, કારણ કે જેથી કોઈને ખબર ન પડે। तो सरदार पूछता है तो तूने असरफियों का पता हमें क्यों बता दिया, कि तारी माए जो ना पाड़ी छे तो ते हमने केम कही दीधुं। फिर लड़का बोलता है, मैं झूठ कैसे बोलता, मेरी माँ ने कहा है बेटा सदैव सच बोलना, झूठ बोलना पाप है, कि हूँ जूठू केवी रीते बोलतो। मारी माए कह्युं छे सदैव यानी हमेशा, कि मारी माए कह्युं छे कि बेटा हमेशा साचुं बोलजे, जूठ बोलवानुं पाप छे। फिर सरदार कहता है कि यह छोटा बच्चा अपनी माँ का इतना कहना मानता है कि ऐसे संकट में भी झूठ नहीं बोला, कि आटलो नानो छोकरो ए आवा संकट में पण, संकट एटले अत्यारे मुसीबत छे, मुसीबत में पण जूठुं बोलतो नथी, कि एनी मानुं कह्युं माने छे। हम लोग बड़े होकर भी ईश्वर के बताए नेक रास्ते पर नहीं चलते और लूट मार करते रहते, कि आटलो नानो छोकरो छे ए एनी मानुं कह्युं आटલું माने छे ने आपणे मोटा छीए तो पण भगवानना बतावेला साचा रस्ता पर चालता नथी अने लूटमार करता रहीए छीए। सभी डाकू बोलते हैं सरदार बात तो ठीक है, मतलब कि सरदार बात तो साची छे। फिर सरदार को पछतावा होता है, पछतावा हुआ तो उन्होंने कहा इनका लूटा हुआ सामान इन्हें वापस कर दो, क्या बधानो लूटेलो सामान एमने पाछो आपी दो। वापस करना मतलब लौटाना। डाकुओं ने सब सामान वापस कर दिया और आगे कभी लूटमार न करने की प्रतिज्ञा की, कि बधा शुं कर्युं डाकुए दरेक लोकोनो जे सामान हतो एमने आपी दीधो अने पछी आगळ क्यारेय लूटमार एटले कि कोईने लूंटवानी मारवानी न लूंटवानी प्रतिज्ञा करी। सच बोलने वाले इस बालक का नाम अब्दुल कादिर था। यह सच्ची कहानी है कि यह जो सच बोलने वाला यह बालक था उनका नाम अब्दुल कादिर था। बड़ा होकर यह बालक महान संत हुआ। मोटो थईने आ छोकरो ए महान मोटो संत बन्यो। उनकी समाधि बगदाद में है। वहाँ प्रत्येक वर्ष बड़ी संख्या में लोग दर्शन के लिए जाते हैं। कि आज पण एमनी समाधि बगदाद में आवेली छे अने प्रत्येक वर्षे એટલે દર વર્ષે લોકો ઘણા લોકો ત્યાં દર્શન કરવા માટે જતા હોય છે। शब्दार्थ काफिला, काफिला मतलब यात्रियों का समूह। बगदाद इराक देश की राजधानी। असरफिया, असरफिया यानी सोने के सिक्के। वापस करना मतलब लौटाना। सदरी, सदरी यानी जाकिट। सरदार तो नेता। लूटमार करना मतलब छीना झपटी करना, लूटपाट करना। आश्चर्य, आश्चर्य मतलब अचरज, गुजराती में नवाई कहेवाय। उपाय तो तरीका। प्रतिज्ञा कसम सौगंध। महान, महान यानी बहुत बड़ा। संत, संत मतलब महात्मा साधु। पीर, पीर का मतलब भी संत होता है। अस्तर, अस्तर यानी सीले कपड़े की भीतर की तह। के सीवेला कपड़ा हो एनी अंदर जे तह होय अंदर एने अस्तर कहेवाय। समाधि यानी मकबरा, मजार। माँ, माँ मतलब जननी माता। सदैव, सदैव यानी हमेशा सर्वदा। नेक, नेक यानी ईमानदार। ईश्वर, ईश्वर यानी भगवान प्रभु। फिर मुहावरों के अर्थ और उनके वाक्य प्रयोग है। एक नंबर है टूट पड़ना। टूट पड़ना मतलब हमला कर देना। उसका वाक्य है चोर को देखते ही लोग उस पर टूट पड़े। दूसरा है कड़क कर बोलना। कड़क कर बोलना यानी कठोरता से बोलना। कि वाक्य है पिताजी कड़क कर बोले तो नौकर ने चोरी कबूल कर ली। तीसरा नंबर है पता चलना। पता चलना यानी मालूम होना।
वाक्य है कि दुर्घटना के बारे में हमें अखबार से पता चला। दुर्घटना के बारे में हमें अखबार से पता चला। नेक रास्ते पर चलना तो यानी अच्छे या सही रास्ते पर चलना। वाक्य है संत ने लोगों को नेक रास्ते पर चलने की सीख दी। संत ने लोगों को नेक रास्ते पर चलने की सीख दी। 5 नंबर है घुटने टेकना यानी हार मानना। वाक्य है अंग्रेजों ने गांधी जी के आगे घुटने टेक दिए थे। 6 नंबर है आंखों का तारा यानी बहुत प्यारा। माँ के लिए बेटा अपनी आंखों का तारा होता है। 7 नंबर है कान फूंकना। कान फूंकना यानी किसी के विरुद्ध कुछ कहना। वाक्य प्रयोग है कई लोग सास बहू के कान फूंक कर उनमें झगड़ा करवाते हैं। कई लोग सास बहू में कान फूंक कर उनमें झगड़ा करवाते हैं। तो समझ में आ गया। हम यहाँ हमारा पाठ पूरा होता है। स्वाध्याय आगे के वीडियो में देखेंगे। गुड बाय।